मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। इम्यून सिस्टम यानी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहे हैं। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो हमें विभिन्न रोग यानी जो डिजीज़ हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, उनसे हमारी बॉडी को बचाता है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम इम्यून सिस्टम के टाइप्स पढ़ रहे हैं। इम्यून सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी। So the topic is types of acquired immunity. बेसिकली हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले इसको अपन थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फिर अपन इसके टॉपिक की बात करेंगे। एक्टिव मीन्स जिसमें हमारी बॉडी एक्टिव रहे, पैसिव मीन्स जिसमें हमारी बॉडी इनएक्टिव रहे। इट मीन्स एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसको हमारी बॉडी उसमें मेन रोल प्ले करती है। यानी जो इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारी बॉडी बनाती है। तो अगर इसकी अपन शुरुआत की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि ये लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी है। ये जो इम्यूनिटी है लॉन्ग लास्टिंग है। अगर इसके अपन दूसरी तरफ इसका कंपैरिजन करें पैसिव इम्यूनिटी से तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ज़्यादा समय तक वो इम्यूनिटी काम नहीं आती है। एक्टिव इम्यूनिटी में जब कोई एंटीजन बॉडी में सेल्फ एंटर कर जाता है, अपने आप बॉडी में एंटर कर जाए, या फिर वैक्सीन के थ्रू इस इम्यूनिटी को अपन डेवलप कर सकते हैं। इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको हमारी बॉडी, हमारा शरीर खुद बनाता है, यानी एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। इस इम्यूनिटी में इम्यूनाइजेशन होने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यानी कुछ समय बाद इम्यूनिटी डेवलप होगी इम्यूनाइजेशन के। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जबकि हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें उसमें हमें बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज बॉडी में एंटर करानी पड़ेंगी, यानी डिजीज होने से पहले जो इम्यूनिटी दी जाएगी वो दी जाएगी पैसिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है डिजीज होने से पहले, और डिजीज होने के बाद पैसिव इम्यूनिटी काम करती है। तो बाहर से बने हुए एंटीबॉडीज बॉडी में एंटर कराए जाते हैं। ये एंटीबॉडीज तुरंत फास्ट रिलीफ देते हैं, यानी जल्दी इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बट इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये एंटीबॉडीज जो हमने एंटर कराए इनके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी और दूसरे एंटीबॉडीज बना दे। जो अभी कोरोना वायरस में जैसे बात कर रहे हैं, जो पेशेंट रिकवर हुए हैं, यानी उनके बॉडी में जो एंटीबॉडी बने हैं उनको अपन डायरेक्ट किसी पेशेंट को दे दें तो ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि उसकी बॉडी, जो पेशेंट है उसकी बॉडी जिसमें एंटीबॉडी डाला गया है वो दोबारा से दूसरे एंटीबॉडी बना सकते हैं, जो ये नए एंटीबॉडी जो दिए गए हैं इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इम्यूनिटी है ये वैक्सीन के थ्रू दी जाती है। ये मम्स, मीजल्स, टिटनस इनके अगेंस्ट काम करती है, प्रोटेक्शन देती है इनके अगेंस्ट। जबकि इन जो पैसिव इम्यूनिटी है वो स्नेक विनम, यानी किसी को सांप काट ले तो उसको तुरंत हमको पैसिव इम्यूनिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी के लिए टाइम नहीं है, हमको तुरंत रिलीफ चाहिए तो पैसिव इम्यूनिटी देंगे। किसी को चोट लग जाती है तो उसको टिटनस के लिए ATS के रूप में एंटी सीरम, जो एंटी टिटनस सीरम के रूप में एक्टिव इम्यूनिटी देनी पड़ेगी। किसी को
जो कुत्ता काट लेता है पागल, तो रेबीज़ से प्रोटेक्शन के लिए उसको रेबीज़ के एंटी सीरम देने पड़ेंगे, एंटीबॉडीज देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि दो तरह की इम्यूनिटी होती है, और फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, पैसिव इम्यूनिटी इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। एक्टिव इम्यूनिटी बाय ह्यूमन डिजीज और बाय वैक्सीन, बाय हैविंग डिजीज हो जाए तो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, वैक्सीन के थ्रू भी हो सकती है। इसमें देखिए रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करे जाते हैं ह्यूमन बॉडी में और वो इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन एन इंडिविजुअल ओन सेल्स, खुद के सेल्स बनाती है एंटीबॉडी, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से एंटर कराई जाती है। इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम रहती है इम्यूनाइजेशन के लिए, इसमें इमीडिएट रिलीफ इम्यूनिटी देती है। टेक्स मोर टाइम फॉर इम्यूनाइजेशन एंड डेवलप इम्यूनिटी। इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए ज़्यादा टाइम लेती है। ये ट्रीटमेंट में काम ले सकते हैं, चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगते हैं, मम्स, मीजल्स, इनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी। इसमें टेटनस के लिए, स्नेक वेनम के लिए, रेबीज के लिए हम इस इम्यूनिटी को, एक एक्टिव इम्यूनिटी को काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी काम करती है। एक इम्यूनिटी जब एंटीबॉडी खुद बॉडी बनाए वो ज़्यादा पावरफुल भी होती है, ज़्यादा सेफ भी होती है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, ज़्यादा समय तक काम आती है। एक जब, लेकिन ये डिजीज़ होने से पहले की प्रोसेस है। अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाए तो हम उसको पैसिव इम्यूनिटी देंगे, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं देंगे। क्योंकि जैसे अब कोरोना वायरस है, अगर अब इसकी वैक्सीन अगर अपन देना चाहें तो इसके लिए हमको पैसिव इम्यूनिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर से बने बनाए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी में एंटर करानी पड़ेंगे और वो इमीडिएट रिलीफ देंगे। ठीक है, तो ये आपको इम्यूनिटी के जो टाइप हैं ये समझ आ गए होंगे। इनको और अच्छी तरह से समझिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। बी सेफ, स्टे होम।